तो चलिए आज के क्लास में हम लोग इकाई 1 का पार्ट 25 भारत संसाधन एवं उपयोग और इसका ग नंबर सेक्शन अभी पढ़ रहे हैं वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। जैसे कि कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वनों का वितरण और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वनों के प्रकार। हम वनों के प्रकार के बारे में आज पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपकी किताब में लिखा है, वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को 5 वर्गों में रखा जा सकता है। देखिए बात पहले समझिए, वृक्ष सबको पता है, पेड़ों को क्या बोलते हैं? वृक्ष बोलते हैं। और घनत्व मतलब होता है डेंसिटी, मतलब कि कहने का अर्थ है कि एक पेड़ दूसरे पेड़ के कितने करीब है। घनत्व का अर्थ होता है जो सटा सटा हो। जैसे कि मान लीजिए अभी आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं तो एक दूसरे से काफ़ी सट के बैठे हैं, जो कोरोना के बिल्कुल खिलाफ है, ठीक है ना। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, जो दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है। ऊपर वाला आपको बचा रहा है। तो पेड़ भी एक दूसरे के संपर्क में कितनी दूरी पर हैं वो उसके घनत्व को बताता है। मान लीजिए कि कोई एक पेड़ दूसरे पेड़ से 5 मीटर की दूरी पर है और दो और पेड़ हैं जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे हैं, तो आपसे पूछा जाए कि दोनों में से घनत्व किसका ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 1 मीटर वाला, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या है, ज़्यादा करीब है। तो जो ज़्यादा करीब होता है उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। समझ रहे हैं ना बात को? तो वही बताना है कि वृक्षों के घनत्व के आधार पर पेड़ों को कितने भागों में बांटा गया है और उनसे रिलेटेड कुछ जो बातें होंगी उन सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन आज के वीडियो में हम लोग करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 वन। सबसे पहला है अत्यंत सघन वन। अत्यंत सघन वन, सघन मतलब एक दूसरे से एकदम सटा पेड़ में पेड़ रगड़ रहा है, उसको बोल रहे हैं अत्यंत सघन वन। यहाँ पे दिया है कोष्ठ में, कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षों का घनत्व कितने प्रतिशत से अधिक हो? 70% से अधिक हो, तो उसको बोलते हैं अत्यंत सघन वन। सघन वन। दूसरा आता है सघन वन, इसका घनत्व कितना होना चाहिए? 40 से 70%। तीसरा होता है खुले वन, इसका घनत्व 10 से 40%। 4 नंबर आता है झाड़ियाँ एवं अन्य वन, जिसका 10% से भी कम रहता है। और 5वां होता है मैंग्रोव वन, जो तटीय वन भी कहलाता है। अभी आप लोगों ने इसके बारे में कुछ अभी समझा नहीं होगा, लेकिन इन 5 के बारे में नीचे एक्सप्लेन किया गया है बुक में। अब चलिए एक एक करके सबके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा आता है अत्यंत सघन वन। भारत में इस प्रकार के वन का विस्तार 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है। और हेक्टेयर के बारे में मैंने कल ही बता दिया था कि 1 हेक्टेयर में 4 बीघा होता है। कितना बीघा होता है? 4 बीघा। तो आप 54.6 से 4 में गुणा कर दीजिए, उतना लाख बीघा पर कौन सा वन फैला हुआ है? अत्यंत सघन वन, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% है। मतलब कि हमारा क्षेत्रफल कितना है भारत का, पता है आप लोगों को? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उसका 1.66% यानी करीब 2.25% क्षेत्र पर केवल कौन सा वन फैला हुआ है? अत्यंत सघन वन फैला हुआ है। और असम और सिक्किम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्य इस वर्ग में आते हैं। यानी भारत के पूर्व में जितने भी राज्य हैं, जिसमें असम भी आता है और सिक्किम भी आता है, इनको छोड़ करके बाकी जितने भी राज्य हैं उन सभी जगह इस प्रकार के वन आपको देखने को मिल जाते हैं। इन क्षेत्रों में वनों का घनत्व 75% से अधिक है। ऊपर ही हमने पढ़ा था कि अत्यंत सघन वन 70% से ऊपर होना चाहिए, तो 75-70 से क्या होता है? ऊपर होता है। यानी कि 75% से अधिक घनत्व वाला वन इन क्षेत्रों में पाया जाता है, जो टोटल कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? 54.6 लाख हेक्टेयर, जो भारत के कुल भूमि का 1.66% है। और ये कहाँ पर नहीं पाया जाता है? असम और सिक्किम पर। ये सारे टॉपिक्स को आपको दिमाग में रखना है और इसको आप अंडरलाइन करते चलिए। रेड कलर से जहाँ पे भी आपको दिखाया जा रहा है ना, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। दूसरा आता है सघन वन। इसके अंतर्गत 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि आते हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 3%। यानी कि अत्यंत सघन वन से लगभग ये दुगुना है। कौन सा वन? सघन वन। और ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है तो देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में,
मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र एवं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। मतलब कि ये जितने भी राज्य हैं यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं और टोटल हमारे देश में 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या पाया जाता है? सघन वन पाया जाता है। यहाँ वनों का घनत्व 62.99% है। इस सघन वन में इनका घनत्व कितना है? 62.99। जैसा कि ऊपर आपने क्या पढ़ा था कि 70% से ऊपर होगा तब जाके वो क्या होगा? अत्यंत सघन वन होगा। लेकिन ये तो 62 है तो अत्यंत में आएगा नहीं, किस में आएगा? सघन में आएगा। तीसरा है हमारा खुले वन। खुला वन जो है 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इस वर्ग के वनों का विस्तार है। यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.12% है। ये जो है आप देख लीजिए तो सघन वन का 2.5 गुना है लगभग। कितना? 2.5 गुना है। और ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? तो कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में के कुछ जिलों एवं असम के 16 आदिवासी जिलों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कह देगा कि भारत में खुले वन कितने हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है, तो आपको याद रखना होगा कि 2.59 करोड़ हेक्टेयर पे ये फैला हुआ है। या ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत हिस्सों में खुले वन पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे 7.12% यानी प्रतिशत भागों पर यह फैला हुआ है। यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि खुले वन भारत के किन किन राज्यों में पाए जाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम के 16 आदिवासी जिलों में खुले वन पाए जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से तैयार किए जाते हैं और आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिया जाता है। वैसे जो एग्जाम में लिखित प्रश्न होता है वो आपकी किताब में जो पीछे दिया रहता है ना, जो क्वेश्चन आंसर होता है उसी से पूछता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव का कोई गारंटी नहीं रहता है वो कहाँ से पूछता है। सो ये सारे चीज़ को आपको दिमाग में रख के चलना होगा। असम के आदिवासी जिलों में वृक्षों के घनत्व 23.89% है। ये याद रखना है कि अभी हमने पढ़ा कि असम के 16 आदिवासी जिले हैं जहाँ पर खुले वन पाए जाते हैं, तो उन आदिवासी जिलों में वृक्षों का जो घनत्व है वो कितना प्रतिशत है? 23.89% है। तो समझ में आ गया अत्यंत सघन वन और खुले वन। अब हम लोग बढ़ते हैं इसका चौथा प्रकार जिसका नाम है झाड़ियाँ एवं अन्य वन। अब इसके बारे में समझते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में बालू ही बालू है, मतलब चारों तरफ ज़्यादा मात्रा में क्या है? बालू है। तो मरु मतलब होता है बालू, तो मरुस्थलीय क्षेत्र मतलब बालू वाला क्षेत्र एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। यानी झाड़िया वाला वन कहाँ पाए जाते हैं? बालू वाले जगह पे। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जब आता है गर्मी का मौसम तो अपने क्षेत्र में एक पुल जो है, तो पुल के नीचे बालू में किसका खेती लोग करते हैं? लालमी का, ककड़ी का, खीरा का, इस लौकी का। देखिएगा इस सब का हर साल खेती होता है क्योंकि ये जो फसल है ना ज़्यादातर इसी मिट्टी में ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। तो उसी तरह झाड़ियाँ वन भी किसमें? बलुई मिट्टी में ही ज़्यादा फैलती है। और ये वन केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के मैदानी भागों में वृक्षों का घनत्व 10% से भी कम है, इसलिए यह क्षेत्र इसी वर्ग में सम्मिलित है। तो बिहार कौन से क्षेत्र के कौन से वन में आता है? झाड़ियाँ एवं अन्य वन। यानी हमारे पास जो वृक्ष का घनत्व है वो 10% से भी कम है। यानी एगो पेड़ यहाँ रहेगा तो एगो पेड़ 10 कदम 15 कदम के बाद रहता है, मतलब बहुत ही कम पेड़ है हमारे यहाँ, खास करके बिहार में। इसके अंतर्गत 2.459 करोड़ हेक्टेयर भूमि आते हैं जो कुछ भौगोलिक क्षेत्र का 8.68% है। तो देखिए सब में क्या एक ही टाइप का आ रहा है कि किन किन राज्यों में पाया जाता है, कितने क्षेत्र पर फैला हुआ है, कितना % पर फैला हुआ है, ये तीन ही चीज़ कवर कर रहा है सब में। और पांचवा इसका मैंग्रोव वन जिसको कहते हैं तटीय वन। मैंग्रोव वन को क्या बोलते हैं? तटीय वन बोलते हैं। विश्व के तटीय वन क्षेत्र जिसको मैंग्रोव्स कहते हैं का मात्र 5% 4500 किलोमीटर क्षेत्र भारत में है जो समुद्र तटीय राज्यों में फैला है, जिसमें आधा क्षेत्र पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में है। इसके बाद गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आते हैं। कुल मिलाकर 12 राज्यों
केंद्र शासित प्रदेशों में मैंग्रोव्स वन है। सिंपल भाषा में समझने मैंग्रोव्स वन क्या है, तो आम का पेड़ देखते हैं, लीची, आम, कटहर, जो छोटा छोटा ये पेड़ नहीं जो हम लोग आसपास द्वार पे हो जाता है, यही सब क्या कहलाता है, मैंग्रोव्स वन कहलाता है। कोई दूसरा चीज़ मैंग्रोव्स वन नहीं है। और जिनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी, केरल और दमन दीव हैं। ये 12 राज्य और केंद्र शासित राज्य मिलकर हैं, जहाँ पर सबसे अधिक कौन से वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव्स या तटीय वन पाए जाते हैं। अगला पैराग्राफ है, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 0.14% क्षेत्र में मैंग्रोव है। मात्र कितने प्रतिशत क्षेत्र पर है, 0.14, यानी बहुत ही कम है, 1% नहीं है। और हेक्टेयर की बात किया जाए तो कितना हेक्टेयर पे, 4.4 लाख हेक्टेयर, ये बहुत ही कम है। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा क्षेत्र अर्थात 47.6% इसके अंतर्गत है, जबकि गुजरात दूसरे स्थान पर है। यहाँ 21% क्षेत्र में मैंग्रोव्स का विस्तार है और तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जहाँ मात्र 14% क्षेत्र में मैंग्रोव्स फैला हुआ है। आप कभी भी पश्चिम बंगाल कलकत्ता में जाने का मौका मिले तो वहाँ पे आप जाएंगे तो ये सब आम का, लीची का, ये सब का पेड़ बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि भारत में सबसे अधिक वहीं पे सब का पेड़ है। और उसके बाद है गुजरात, उसके बाद है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नीचे दे रहा है एक चार्ट है किताब में आपके, वो आप अपने से पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ खास नहीं है, सो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया उसको। बिहार विभाजन के बाद वन विस्तार में बिहार राज्य दयनीय स्थिति में आ गया है। बिहार राज्य किस स्थिति में आ गया है, दयनीय स्थिति में आ गया। दयनीय स्थिति मतलब होता है खराब स्थिति। बिहार विभाजन का अर्थ हुआ कि पहले 2000 ईस्वी के पहले बिहार और झारखंड एक ही में थे, और उसको 2000 ईस्वी में क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तब से जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ थे वो कहाँ चले गए, झारखंड में चले गए, और बिहार में बहुत ही कम पेड़ बच गए। इसलिए कहा जा रहा है कि बिहार की स्थिति क्या हो गई है, दयनीय हो गई है। दयनीय मतलब दया के योग्य, क्योंकि वर्तमान बिहार में अधिकतर भूमि कृषि योग्य है। यानी हमारे यहाँ जो खेत है वहाँ पे जंगल कम है, खेती वाला ज़्यादा है। मात्र 6764.14 हेक्टेयर में वन क्षेत्र बच गया है। यह भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.1% है। बिहार के 38 जिलों में से, बिहार में कितने ज़िले हैं, 38 जिलों में से 17 जिलों से वन क्षेत्र समाप्त हो गया। यानी कि 17 ऐसे जिले हैं जहाँ पर वन टोटल क्या हो चुका है, मतलब कहीं कहीं एक दो को पेड़ दिखाई देगा। वन थोड़े ना, वन का अर्थ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हो, उसको क्या बोला जाता है, वन बोला जाता है। जैसे कि देख लीजिए, अब वन कहाँ पर बिहार में है ज़्यादा मात्रा में, तो वो है पश्चिमी चंपारण। 1 नंबर बेतिया, अभी नहीं बताए थे कुछ देर पहले, तो बेतिया में चले जाइए, सबसे ज़्यादा वन वहाँ पे आपको मिलेगा। मुंगेर में, बांका में, जमुई में, नवादा, नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जिलों के वनों की स्थिति कुछ बेहतर है, जिसमें गोपालगंज का नाम नहीं है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे स्थिति सही नहीं है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3700 वर्ग किलोमीटर है। शेष में अवक्रमित वन क्षेत्र हैं। वन के नाम पर केवल झाड़ झुरमुट बच गए हैं। झाड़ झुरमुट समझ रहे हैं, वो है 2-4 गो पेड़ जो हमारे यहाँ दिखाई देता है। तो ये थे आपके वनों के प्रकार, किस आधार पर, घनत्व के आधार पर। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रशासकीय दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो आज के लिए इतना ही।